तबाही के निशान छोड़ गया। आसमान से आई आफत लोगों के लिए मुसीबत बन गई। सोमवार देर रात पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और चंडीगढ़ में अचानक मौसम ने करवट बदल दी। तेज आंधी तूफान ने जमकर यहां पर कोहराम मचाया। तूफान का खूब तांडव देखने को मिला। जगह जगह पर पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। बिजली के खंभे गिरने से घंटों के लिए बिजली की बत्ती गुल हो गई। कहीं आंधी से भड़की आग ने मवेशियों तक को मौत के आगोश में धकेल दिया, तो कहीं गरीब परिवारों का आशियाना ही उजड़ गया। सारे सपने आंखों के सामने मलबे के ढेर में तब्दील हो गए। बारिश ने जून की झुलसती वाली गर्मी में राहत तो दी है, लेकिन तूफान की तबाही के निशान तूफान गुजर जाने के बाद भी बाकी रह गए। हरियाणा में मौसम विभाग ने 2 दिन के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को भी प्रदेश के कई जिलों में आंधी और तूफान के बाद बारिश हुई, जिससे लोगों को तपती गर्मी में राहत तो मिली, लेकिन तेज आंधी तूफान आफत बन गया। सोमवार को हरियाणा के कई जिलों में अचानक से मौसम ने करवट ली। मौसम विभाग के अनुसार ये यास तूफान और बंगाल की खाड़ी पर बने चक्रवात का असर है। कई जिलों में झमाझम बारिश से चिलचिलाती गर्मी से राहत मिली, लेकिन तेज हवाओं के कारण काफी नुकसान भी हुआ। जगह जगह पेड़ गिर गए तो बिजली के खंभे गिरने से बिजली गुल हो गई। प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मंगलवार और बुधवार के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया था। इसमें मंगलवार और बुधवार को प्रदेश में कहीं कहीं आंधी और हल्की बरसात की संभावना जताई गई। वहीं सोमवार देर शाम हिसार, सिरसा, भिवानी, फतेहाबाद, जींद, कुरुक्षेत्र, रोहतक, पानीपत, करनाल, कैथल, अंबाला और पंचकुला में तेज आंधी के साथ बारिश हुई, जबकि अन्य जिलों में तेज हवाएं चली। आंधी से कहीं पेड़ गिरे तो कहीं बिजली लाइनों में फॉल्ट से घंटों बिजली गुल रही। बता दें कि प्रदेश में 1 से 31 मई तक 45.1 मिलीमीटर बरसात हुई है, जो सामान्य से 138% ज्यादा है, जबकि 1 मार्च से 31 मई तक 53.9 mm बरसात हुई, जो सामान्य से 39% ज्यादा है। ये यास तूफान का असर है कि जून की शुरुआत आंधी, तूफान और बारिश से हो रही है। हालांकि इस बारिश से लोगों को गर्मी से कुछ राहत तो मिली है। पारा लुढ़कने से गर्मी से निजात मिली। हालांकि इस राहत के साथ आफत भी बढ़ गई। दिन भर तेज धूप, गर्मी के बाद रात करीब 11:30 बजे तेज आंधी ने कई इलाकों में नुकसान पहुंचाया। शहर के बाहरी इलाकों के अलावा ग्रामीण इलाकों में कई जगह पेड़ गिर गए। अंबाला सिटी, कैंट, नारायणगढ़, बराड़ा में कई जगह पेड़ गिर गए। अकेले बराड़ा में 100 के करीब पेड़ गिर गए। जगाधरी में पेड़ गिरने से हाईवे जाम हो गया। रात 10:30 बजे लगभग 200 वाहन जाम में फंस गए। बिजली निगम के अधिकारियों ने बताया कि कई जगह पेड़, बिजली के पोल गिरने से बिजली सप्लाई में 10 से ज्यादा घंटे लग गए। मौसम विभाग के मुताबिक 1 और 2 जून को तेज हवा चलने के साथ बारिश आने की संभावना है। पानीपत में भी बारिश ने मौसम सुहावना कर दिया। लोगों को तपती गर्मी और लू से राहत मिली। आंधी और बारिश के कारण अधिकतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हुई। 2 जून तक बादल छाने और बारिश की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 हरियाणा। बंगाल की खाड़ी में आए यास तूफान से जुड़ी नमी भरी हवा हरियाणा की तरफ बढ़ी है। इससे प्रदेश के कई जिलों में आंधी के साथ साथ बारिश हुई है। बारिश के बाद मौसम सुहाना तो हो गया, तो वहीं कई जिलों में पेड़ गिर गए, जिससे बिजली की लाइनें टूट गई। बारिश ने राहत दी है, लेकिन आंधी ने आफत को बढ़ा दिया है। बंगाल, ओडिशा में तबाही मचाने वाले यास तूफान का असर हरियाणा में भी दिख रहा है।
प्रदेश में पिछले 3 दिन से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। रविवार को जहां पंचकुला और आसपास के इलाकों में बारिश हुई, वहीं सोमवार को फिर मौसम बदलने से अधिकांश जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। कहीं कहीं हल्की बूंदाबांदी तो कहीं झमाझम बारिश हुई। अंबाला, हिसार, भिवानी, रेवाड़ी, नारनौल और कुरुक्षेत्र में तेज बारिश हुई। कुरुक्षेत्र में तेजी से मौसम का मिजाज बदला। तेज हवाओं ने आंधी का रूप अख्तियार कर लिया। जमकर बारिश हुई। तूफान के बाद बारिश से गर्मी से राहत तो मिली, लेकिन आंधी आने से कई जगह पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। एक दो जगह नहीं बल्कि कई जगह पेड़ गिरे। ये रेलवे स्टेशन की तस्वीर, जहां आंधी के बाद पेड़ गिरा हुआ है। सोमवार देर रात को आए आंधी तूफान ने खूब तबाही मचाई। तूफान के बाद तबाही के मंजर को तस्वीरों में देखा जा सकता है। कहीं रास्तों में गिरे हुए पेड़ तो कहीं बड़ी बड़ी लोहे की शेड से रास्ते बंद हो गए। गांव गढ़ी रोडान में अचानक आग लगने से कई गाय, भैंस, बकरियों की मौत हो गई। कई तूड़ी के कूप भी जलकर राख हो गए। तेज हवाओं के साथ बिजली के खंभे, पेड़ टूट गए। ग्रामीणों ने सरकार, प्रशासन से आर्थिक मदद की गुहार लगाई है। अभी आंधी तूफान और बारिश का खतरा टला नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक कम से कम 2 जून तक बारिश की संभावना है। हरियाणा में 2 दिन का येलो अलर्ट है। अशोक यादव, न्यूज़ 18, कुरुक्षेत्र। सोमवार रात को आए तूफान ने पंजाब में आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। तेज आंधी से एक और सैकड़ों पेड़ टूटकर गिर गए तो वहीं कई जगहों पर पक्षियों की भी मौत की खबर सामने आई है। सोमवार को पंजाब के कई जिलों में तेज आंधी तूफान ने जमकर कहर बरपाया। हालांकि हल्की बूंदाबांदी ने गर्मी से राहत दी। पारा लुढ़कने से गर्मी की तपिश कम हुई। संगरूर में जमकर बारिश हुई, लेकिन बारिश के साथ आए तेज तूफान ने खूब तबाही मचाई। आम जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। न सिर्फ सैकड़ों पेड़ गिरे, बल्कि बड़ी संख्या में पक्षी मारे गए। पक्षी प्रेमियों ने मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा कर दफनाया। दूसरी ओर इस तूफान से सैकड़ों पेड़ उखड़ कर गिर गए। समाना में तेज आंधी के कारण पेड़, बिजली के खंभे गिरने से भारी नुकसान हुआ। बिजली के खंभे गिरने से बिजली सप्लाई ठप हो गई। बिजली नहीं होने से पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ा। सड़कों पर जगह जगह पेड़ गिरने से आवाजाही बंद हो गई। आम लोगों को भी नुकसान हुआ। तूफान कितना तेज था, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि कई जगहों से दीवारें गिरने की खबरें सामने आई। ज्यादातर निर्माणाधीन थी। मौसम विभाग की माने तो 1 या 2 दिन मौसम ऐसे ही रह सकता है। बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिलेगी। संगरूर से राकेश कुमार के साथ समाना से पुरुषोत्तम कौशिक, न्यूज़ 18, पंजाब। सोमवार देर रात आया तेज तूफान कई लोगों के लिए तबाही लेकर आया। पंजाब के भवानीगढ़ में एक परिवार बेघर हो गया। तूफान में घर की छत उजड़ गई। घर का सारा सामान बर्बाद हो गया। फाजिल्का में भी जगह जगह पर पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। तेज आंधी तूफान तो गुजर गया, लेकिन अपने पीछे तबाही के निशान जरूर छोड़ गया। आंधी तूफान ने पंजाब के कई जिलों में जमकर तबाही मचाई। भवानीगढ़ के नजदीकी गांव काकड़ा में सोमवार देर रात तूफान कहर बनकर टूटा। तेज आंधी ने एक घर को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। घर वालों ने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। इस घर में 2 औरतें और एक बच्चा रहता था। ये परिवार खाना खाकर तूफान से बचने के लिए घर के अंदर बैठा था, लेकिन तेज तूफान में घर की छत उड़ गई। घर का सारा सामान टूट गया। पूरा घर मलबे में तब्दील हो गया। परिवार की माली हालत पहले ही ठीक नहीं थी। पीड़ित परिवार मुआवजे की मांग कर रहा है। एक्चुअली रात मौसम खराब होने करके ना मतलब काफ़ी ज़्यादा ਝੱਖੜ ਜਿਹਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੱਕਦਮ ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਵਗੈਰਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ ਹਜੇ
ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਮੰਜੀ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਜਾਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ, ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਦਾਦੀ ਜੀ ਮੇਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਚਾਰੋਂ ਜਾਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਬਸ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੇਟਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਕਿਚਨ 'ਚ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਦਰ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਖੜਕਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਦਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਥੋੜੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਗਿਰ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨੇਬਰ ਹੈ ਲੜਕਾ ਕੁਲਦੀਪ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਲਗਾਈ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਚਨ ਸੀ ਉਹਦੀ ਸੈਲਫ ਦੇ ਨੀਚੇ ਬਾੜਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਪਰ ਆਪ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਚ ਜਾਏ। 15 ਲੱਖ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੈੜੀਆਂ ਦਾ ਫਾਰਮੇਸੀ ਸਾਰਾ ਢਹਿ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ 'ਚ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਗਾਡਰ ਲੱਗੇ ਜੀ ਆ ਕੇ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਹਨੇਰੀ ਚੱਲੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਥੋੜਾ ਮਾਹੌਲ ਦੱਸੋ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਜਦ ਹਨੇਰੀ ਆਈ ਸਾਰਾ ਘਰ ਢਹਿ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੋਗੇ, ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੰਗ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ। उधर फाजिल्का जिला में तेज आंधी तूफान के कारण गांव कलरखेड़ा की गौशाला का शेड गिर गया। जगह जगह सड़कों पर पेड़ गिरने से रास्ते बंद हो गए। भवानीगढ़ से राजीव शर्मा के साथ फाजिल्का से सुरेंद्र गोयल, न्यूज़ 18 पंजाब। राजधानी शिमला में सोमवार दोपहर में ही आसमान में बादल छा गए। इसके बाद न सिर्फ बारिश हुई बल्कि जमकर ओले भी गिरे। हिमाचल के कई इलाकों में मौसम ने अचानक से करवट बदल दी, लेकिन उसके बाद क्या कुछ हुआ आइए देखते हैं। उत्तर भारत में यास तूफान का असर दिख रहा है। सोमवार को देवभूमि हिमाचल में भी मौसम ने अचानक से करवट ली। आसमान में काले घने बादल छा गए और देखते ही देखते जमकर बारिश हुई। राजधानी शिमला में भी मौसम बदला। पहले कुछ देर यहाँ रुक रुक कर बारिश हुई, उसके बाद तेज बारिश के साथ ओले गिरे। हिमाचल में मौसम खराब है और मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 2 जून तक जो है मौसम खराब रहेगा। प्रदेश में बारिश का जो दौर है लगातार जारी है। इस वक्त हम राजधानी शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर यहाँ की तस्वीरें आपको दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर भी जो है रुक रुक कर बारिश हो रही है, बीच में ओलावृष्टि भी हुई है। और यहाँ पर देखिए किस तरह की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। जिस तरह से हिमाचल में अब कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है, अनलॉक की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो गई है। तो इस लिहाज से यहाँ पर तस्वीरें कुछ ऐसी निकल कर आ रही है कि थोड़ी बहुत चहल पहल जो है यहाँ रिज मैदान पर देखी जा सकती है। ऊपर से मौसम बेहद सुहावना जो है यहाँ पर बना हुआ है और काफ़ी संख्या में लोग जो है यहाँ पर अब नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से गर्मी की बात कही जा रही थी, हालांकि यहाँ पर भी थोड़ी शिमला के लिहाज से हल्की सी गर्मी हो गई थी, अब यहाँ पर हल्की सी ठंडक भी महसूस की जा रही है। शिमला में बाईपास रोड पर सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों पर पेड़ गिरा, जिससे गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, मौसम सुहावना हो गया। जून के महीने में हुई इस बरसात से निचले इलाकों में लोगों को गर्मी से निजात मिली। रणवीर सिंह, न्यूज़ 18 शिमला। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही, लेकिन अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।